नवीन कुमार अपने साथियों दोस्तों के साथ आज सभी लोगों के बीच में आए हुए हैं। आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक, ऐसा विषय लेके आए हैं जिसकी ज़रूरत ना कि हमारे स्टेट, हमारे बिहार को ही नहीं, हमारे गुजरात को ही नहीं, इवन इंडिया को है और पूरे विश्व भर में इसकी ज़रूरत है, इसके ज्ञान की ज़रूरत है। आज जो हमारा विषय वो है ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज, आप लोग मेरे से उच्चारण कर सकते हैं। आज का हमारा विषय क्या है? ड्रग एब्यूज। ठीक है, वैसे तो कहने को ये दो शब्दों से बना, पहला क्या है ड्रग, दूसरा क्या है एब्यूज। हम सबसे पहले ड्रग की बात, किसकी हम बात करते हैं? ड्रग की बात। तो आप फोटो में आप लोग देख सकते हो ड्रग क्या है? ड्रग मतलब क्या? दवा। ड्रग मतलब क्या? और भी ड्रग्स होते हैं जो आप लोग सुनते होंगे कि कोकेन, हेरोइन, गांजा, ये भी क्या है? ये भी ड्रग्स, मॉर्फिन, ये सारी चीजें ड्रग्स। इसको जब लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है, जो हमारी सेहत को अच्छा करता है, स्वस्थ करता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। और हमारा दूसरा वर्ड क्या था? अब्यूज। पहला वर्ड क्या था? ड्रग, दूसरा वर्ड क्या था? अब्यूज। तो अब्यूज मतलब अगर नॉर्मली हम बात करें, आमतौर पे जो हमारा बोलचाल का भाषा अब्यूज, कि मैम हमको किसी ने गाली दे दी, उसको हम क्या बोलते हैं? अब्यूज। अब्यूज मतलब क्या? गाली। लेकिन अगर हम यहाँ ड्रग अब्यूज के साथ इसका अगर सही मीनिंग की हो, इसके तथ्य की ओर अगर जाए, तो इस अब्यूज का मतलब होगा मिस यूज। क्या मतलब होगा? मिस यूज। मतलब कि जो ड्रग है उसका मिस यूज हो, जैसे कोई दवा है, उससे आप ठीक होने के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसका अत्यधिक सेवन करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि दवा मुझे अच्छा लगने लगा, दवा मुझे अच्छा लगने लगा, भले अपनी सेहत को उसने नुकसान करना शुरू कर दिया, लेकिन दवा मुझे अच्छा लगने लगा। नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है, उस दवा का काम है कब खांसी ठीक करना है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कब सिर्फ पी ले रहा हूँ, मुझे नींद आ रही। उसका यूज तो खांसी ठीक करना था, लेकिन आप उसको इस्तेमाल भी क्या ला रहे हो? नींद के ले ला रहे हो, तो उसका मिस यूज हुआ ना। तो ऐसे जब ड्रग का मिस यूज होने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग यूज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कफ सिरप का फोटो, कोरिस कफ सिरप देख रहे हैं आप सभी लोगों को? कफ सिरप है, अब आप पीछे की वजह से ठीक है, तो कफ सिरप ये मेनली खांसी ठीक करने की है, इसलिए ये खांसी ठीक करने के लिए। लेकिन इसको पीने के बाद क्या होता है? नींद भी बहुत ज्यादा आता है। तो कई लोग क्या करते हैं, उनको एक तो टेस्ट अच्छा लगता है इस दवा का, प्लस दूसरा क्या है कि भाई उनको नींद का जो समस्या है वो पीने में उनको नींद आने लगती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारा शरीर इस चीज़ का आदी हो गया, कफ सिरप का आदी हो गया, मैंने से क्या हमको नींद नहीं आ रही है, तो हमने क्या किया? कफ सिरप पी लिया। कफ सिरप के लिए हमको नींद आई, अभी हमारे दिमाग को अभी बैठ गया कि हमको नींद तभी आएगी जब हम कफ सिरप पिएंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपके अंदर क्या करेगा? नुकसान करेगा। और जब आप कफ सिरप नहीं पिएगा आपको नींद अब आएगी नहीं। एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो आपका नॉर्मल पैटर्न था, जो सोने का जो विधि था, लेकिन आप किसी तरीके से जब बेड पे जाए 10 बजे में अपने 8 बजे आपको नींद लग जाती है, लेकिन अब उस चीज़ के लिए जो इसके लिए किसी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई भी अपनी मेहनत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप क्या करो? दवा की सेवन करें। आपका शरीर अब आदी हो गया उस दवा को, इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? ड्रग एब्यूज। क्या बोलते हैं? अब आप समझ लीजिए कि ड्रग एब्यूज क्या है। ड्रग एब्यूज मतलब क्या? दवाइयों का गलत इस्तेमाल। ठीक है, इसमें ड्रग एब्यूज में सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं आती, आपका जो भांग है, गांजा है, ठीक है, अल्कोहल है, शराब, सिगरेट, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपका आता है। अब देखो, अब कहने का मतलब अब यहाँ पे फोटो देख रहे थे, आमतौर पे हमारे समाज में कैसे फैलता है, हमारे समाज में कैसे फैलता है? तो दोस्त को सिखाता है, ऐसे हमारे सर्कल जो कि खराब है, ठीक है, हमको गलत चीज़ सिखाता है। हमारे दोस्त कहते हैं एक बार ट्राई करके तो देख, मजा आता है। मजा कैसे? ये एक फोटो बनाया, MP के आदमी नाच रहा है, देख रहे हो? ठीक है, आप उस फोटो से भली बात परिचित भी हो, है ना? तो ये क्या मजे के लिए भी लोग कुछ नशा करने लगे, ठीक है, भले उससे शरीर को नुकसान भी हो रहा है, तो क्या हम करेंगे? उसके बाद से क्या है? यहाँ पे वायरस का फोटो बना, ये इसको हेपेटाइटिस B वायरस है, ठीक है, हेपेटाइटिस A, B, C, D ऐसे करके होता है। हेपेटाइटिस के वेरिएंट्स होते हैं, ऐसे HIV का भी आपने नाम सुना होगा, एड्स, ठीक है। तो
जो हम नशा करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो इंजेक्शन कोई और ले लेता है, मान लीजिए इसको अगर कोई समस्या है शरीर में, हेपेटाइटिस भी है, और इसका इस्तेमाल करो इंजेक्शन सिरिंज अगर आप अपने में लगाते हो तो आपको भी परेशानी हो सकता है। तो ऐसे करके नाना प्रॉब्लम्स, नाना दिक्कतें आप लोगों को हो सकती हैं अगर आप इस ड्रग एब्यूज जैसे एक मुद्दे पर अगर आवाज़ ना हो, इसके बारे में ना जानो, इसके परेशानी के बारे में ना जानो। तो इसी चीज़ को आज हम सभी आप सभी लोगों के बीच लेके आए हैं और इसके बारे में विधिवत तरीके से हम सभी लोग आप सभी लोगों को बताएंगे, जैसे कि इसके कारण क्या है, क्यों होता है, ठीक है, हमारे समाज में कैसे फैल रहा है, कैसे दिन ब दिन हमारे इस देश को, हमारे समाज को, हमारे बिहार को, हमारे हैदराबाद को खोखला करता है, कैसे। उसके बाद हम जानेंगे कि भाई इसका ये पहले क्यों होता है, दूसरा कैसे होता है। पहला हम जानेंगे क्यों, कारण क्या है, और फिर कैसे होता है। तीसरी बात हम जानेंगे इसका इलाज क्या है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो मान लो हम अगर इस दलदल में अगर फंस चुके हैं तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं, हम ऐसे इससे कैसे निकल सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन, बचाव, पहले से हम कैसे अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। अगर जैसे मैंने आज आप लोगों आप लोग इसके बारे में बता रहे हैं, मेरी टीम आप लोगों को इसके बारे में बताएगी, तो एक अवेयरनेस आप लोगों के बीच फैली, ठीक है, आप जागरूक हुए, ठीक है, आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप एक एक करके हमारे सहपाठी हैं आप सभी लोगों के बीच आएंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हमारी शिक्षक मैं आप लोग को बताऊंगा नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के प्रकार। ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है स्टिमुलेंट्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक। इसका उदाहरण है कैफीन है, कोकीन है। कैफीन से रिलेटेड हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं, तो देर रात तक पढ़ाई करते करते हम लोग को नींद आता है या फिर बॉडी स्लो हो जाता है, तो एक्टिव होने के लिए हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कैफीन, इसके कारण अगर हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं तो हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है, और बॉडी एक्टिव हो जाता है तो हम लोग देर रात तक पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। और नेक्स्ट इसका दूसरा प्रकार है डिप्रेसेंट, जिसको अवसाद बोलते हैं। इसके कारण हमारा बॉडी स्लो हो जाता है, बॉडी स्लो हो जाता है, बीपी भी कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाता है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं, किसी को मरीज को बेहोश करने में करेंगे या फिर उसको दर्द से राहत दिलाने में हम लोग यूज करते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें डिप्रेशन लेने के कारण हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल होता है वो बॉडी में कम हो जाता है, और इसका प्रभाव भी देखा जाता है कि मतलब कि हमारा जो रिमेम्बरिंग पावर, मनुस्मृति जो होता है इसके कारण कम हो जाता है। और एक होता है हेलुसिनेशन, तीसरा प्रकार है हेलुसिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मति भ्रमक। जो हेलुसिनेशन होता है इसमें मति को भ्रम किया जाता है, ये कर देता है, जो ड्रग होता है, इसका एग्जाम्पल होता है टैबलेट आता है, एक ड्रग करके आता है। हेलुसिनेशन में होता है कि कोई व्यक्ति है उसको ऐसा महसूस होता है, ये दिखता है, ये लगता है कि जो कि मतलब वास्तविक में नहीं होता, वास्तविक में वो चीज होता नहीं, उसको लगता है कि ये वास्तविक में है। जैसे कि कोई बंदा है या लड़का है तो अपने आप बहुत स्ट्रांग समझ रहा है कि नहीं हम बहुत पावरफुल आदमी है, या फिर किसी पावरफुल से उसका कनेक्शन है, कोई जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ कोई कनेक्शन है, वास्तविक में उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये हमारा तीनों प्रकार क्लियर हो गया। अब हम लोग बताएंगे दुरुपयोग, नशीली दवाई के दुरुपयोग के कारण। तो सबसे पहला कारण आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगार है कोई व्यक्ति तो हमारे सोसाइटी में ऐसे ही आसपास घर के घूमते हुए मिल जाएगा, तो घूमते हुए मिल जाता है तो कहीं ना कहीं से नशीला पदार्थ मिल जाएगा तो उसका सेवन करेगा, तो सेवन करेगा तो उसको आदत लग जाएगा, उसके कारण मतलब कि एडिक्ट हो जाएगा, आदत से दूर रहेगा, दारू पिएगा, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और कारण है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब की है कि कोई बच्चा है या फिर कोई आदमी ट्राई करता है, बोलता है कैसा लगता है, जिज्ञासा रहते हुए सोचता है कि हम भी ट्राई करें कैसा लगता है, शराब हो या कुछ भी हो नशीला पदार्थ, उसको उपयोग करता है। इसी से शुरू करता है। पीयर प्रेशर मतलब हो गया, कलीग्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कोई सहपाठी या सहकर्मी हमारे साथ जो काम करते हैं उनका प्रेशर होता है। अगर वो पी रहा है तो बोला कि आप भी ट्राई करो, अच्छा लगेगा, उसके मतलब उसका बात बुरा ना लगे, इसलिए हम लोग पी लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ से भी एक कारण हो सकता है।
तो भाई को तंबाकू हो गया, खैनी हो गया, ये नशा का पदार्थ है, जो लोग करना नहीं चाहते लेकिन करते हैं, हम लोग करते हैं। ओपियम, अफीम एक कारण है नशीली दवाइयों का पदार्थ। अल्कोहल, शराब सभी जानते हो क्या है, पूरा सही। स्मोकिंग, धूमपान, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया। मनोरंजन के लिए हम लोग जैसे साथ में गए, पार्टी में गए, तो वहाँ मनोरंजन के लिए डांस वगैरह हो रहा, वहाँ मिल रहा, तो वहाँ पी लेते हैं, तो भी एक कारण है। फ्रेंड सर्किल, अगर मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई पी रहा है तो ना चाहते हुए लोगों को पीना पड़ता है, या फिर उस तरह का फ्रेंड सर्किल है तो उसमें भी लोग आदत लग जाता है, तो ये भी एक कारण है। आज के कारण में होता है प्रिस्क्राइब ड्रग होता है। प्रिस्क्राइब ड्रग का मतलब डॉक्टर ने हमें दर्द का कोई दवा दिया, दिन में 2 गोली खाना है, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा, 4 गोली खा रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, ये कारण है। और ये नहीं तो क्या दर्द ठीक भी हो गया फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे, क्योंकि हमको उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगने के कारण हम दवा को बिना दर्द के कारण ले रहे हैं, तो ये कारण है। डॉक्टर की सलाह के अपने मन से दवा मैं आपको कारण के बारे में बताया और कैटेगरी के बारे में आगे हम इसको और बढ़ाते हैं। उससे पहले कुछ बातें 190 मिलियन पूरे हमारे इस वर्ल्ड में बच्चों इधर ध्यान, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, एक अप्रॉक्स आंकड़ा, ये सब जान सकते हो कि जो ड्रग एब्यूज की समस्या है कितनी जटिल है, जोरों से हमारे इस देश में फैली हुई है। 190 मिलियन लोग इससे ग्रसित हैं, जो कि अपने कानून नहीं कर पा रहे हैं और ड्रग एब्यूज का शिकार हो रहे हैं। इसमें जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम सब लोग देख सकते हैं, सबको दिख रहा है बच्चों को? ये क्या है? दवा, ड्रग, ठीक है। तो ड्रग मेजरली 3 चीजों में काम है, 3 चीजों में 3 चीज। पहला क्या है? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी को पता करना। दूसरा क्या है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब निदान, इलाज, जो कि आप जानते हो दवा खाते हो ठीक हो जाता है, इलाज। और तीसरा चीज है प्रिवेंशन, कि पहले से कुछ ऐसे मेडिकेशन जिससे हम अपने आप को पहले होने वाली बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे डायग्नोसिस बहुत ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो कि आपके इलाज पर्पज है, कि आपको कौन सी बीमारी जानने में हेल्प करती है। जैसे आप उसको कैंसर हो तो आपको टिश्यू निकाल के केमिकल में डाला, दवा में डाला जाता है, तो जाना जाता है कौन सी बैक्टीरिया का इफेक्ट हो, इस तरह का कैंसर है। ये ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट से आप लोग सभी लोग रिलेट कर देते हैं। हमने जब कोई भी आप डॉक्टर पर जाते दवा देता है, ठीक है, वो है ट्रीटमेंट, इलाज। और तीसरा चीज है क्या? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या? जैसे कि हड्डियाँ कमजोर हो, ठीक है, अब हम सभी को पता है कि जैसे बढ़ती उम्र में हमारी हड्डियाँ कमजोर हो, तो हम अपने माता पिता को क्या सलाह देते हैं जो लोग बूढ़े होने लगते हैं? जब आप विटामिन हो गया या आप कैल्शियम की गोलियाँ खाएं, ठीक है, कैल्शियम की गोलियाँ क्योंकि आपकी हड्डी को मजबूत है, तो अभी हड्डी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है, ये होना शुरू होगी, तो इसमें क्या करते हैं? पहले से कैल्शियम की गोली का सजेशन देते हैं, क्यों देते हैं? कि हम बचाव कर सकें, अटलांटी जैसी बीमारियों से अपने माता पिता जो बूढ़े उनको क्या कर सकें, हम बचा सकें। इसलिए हम क्या उनको बोलते हैं? कैल्शियम की गोली दी। जैसे 3 प्रकार में हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही जब मिसयूज होने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज। अब इसी के साथ रीजन ऑफ ड्रग एब्यूज, रीजन मतलब क्या, कैसे इसका पैटर्न, कैसे ड्रग एब्यूज फैलता है, ये बताने के लिए हम लोग रिया जी को बुलाएंगे। रिया जी को बुलाएंगे। मतलब क्या कारण है, कैसे ड्रग अब्यूज लोगों में फैलता है और फैलने के बाद उनको पकड़ लेते हैं, कैसे लोग अपनी लत को छोड़ नहीं पाते अगर वो इस चीज को यूज कर रहे हैं, किसी भी लत को, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे शुरू होता है? अगर मान लो कि इसको नींद नहीं आता है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर को नींद नहीं आ रहा है, डॉक्टर क्या करेगा कि उसको एक दवा प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, लिख के देगा कि तुम ये दवा लिया करो, इससे तुमको नींद आ जाएगा। ये क्या करेगा कि उस दवा को लेना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से शुरू होता है, सबसे पहले मेंटली और दूसरा फिजिकली, मतलब एक दिमाग से मानसिक तौर पे और दूसरा शारीरिक तौर पे, ठीक है। तो ये क्या किया कि दवाई को लेना शुरू कर दिया और ये ठीक हो, ठीक है। ये क्या होगा आपको? मेंटली, सॉरी फिजिकली, ठीक है। ये शरीर इसका चाह रहा था कि इसको एक दवा की जरूरत है, ठीक है, ये दवा लिया और ये ठीक हो गया।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इमोशनली, ठीक है, फिजिकली या किसी भी तरीके से, इसको मान लो कि स्कूल में कम मार्क्स आ गए, ठीक है, इसको टेंशन हो रहा है इस चीज का कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे को कम मार्क्स आ गए, तो इसको फिर से नींद नहीं आना शुरू हुआ। अब ये डॉक्टर के पास निकला है, अब ये क्या सोचेगा, मैं फिर से वही दवा लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। और फिर इसको लाइफ में थोड़ा भी ऊपर नीचे कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस है, ये फिर से उस दवा को लेना शुरू कर देगा और धीरे धीरे करते करते ये उस चीज का आदी हो जाएगा, इसको उस चीज का लत लग जाएगा कि अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, अब मुझे इसके बिना नींद नहीं आती, अब मैं ये दवा लूंगा तो ही मैं सो पाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं दे। समझ रहे हो आप लोग? यही रीजन है कि ऐसे ही धीरे धीरे इंसान को लग सकता है और धीरे धीरे उस इंसान का बॉडी जो है उस चीज को अडैप्ट कर देता है कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। यही है ड्रग अब्यूज के रीजन, कारण जिसकी वजह से एक बच्चा, एक यूथ जो होता है इस चीज के प्रभाव में आ जाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जाना, फिर उसका साथ में कारण जाना और ये कैसे होता है ये जाना। अब हम जाने की क्या क्या माध्यम है, ऐसे क्या क्या माध्यम, ऐसे कौन कौन से रूप है जिसके द्वारा दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जाती है, और ये बताने के हम अलग ही चीज है। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ओरल बेस्ड आता है, ठीक है, कोई भी चीज छोटी बोला जाता है कि हम क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है, इसमें दो चीज आएगा, एक तो आपका अल्कोहल आ जाएगा और दूसरा होता है पेस्ट, मतलब कोई भी टैबलेट दवाई के फॉर्म में जो रहता है, ठीक है। अल्कोहल तो दारू आपको पता है, शराब, ठीक है, कोई भी टैबलेट फॉर्म में आता है, वही हम लोग लेते हैं, वो थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी दवा को लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, हमारा सबसे पहले मुंह में जाएगा, माउथ में जाएगा, उसके बाद मतलब पेट में जाता है, फिर हमारा स्टमक में जाएगा, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन में आप लगभग 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम के बाद डाइजेशन टाइम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद हमारे ब्रेन को मैसेज आता है, ठीक है, कोई ड्रग लिया है, इसके बाद हमारा वो फंक्शन करेगा, तो लगभग 30 से 40 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा, दूसरा टॉनिक है इंजेक्शन। इंजेक्शन सबको पता है, ठीक है। इंजेक्शन हम लोग 3 तरीके से लेते हैं, ठीक है, या तो मांस में लेंगे, या फिर नस में लेते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस मतलब ऊपर वाले स्किन लेयर में लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर ड्रग हम लोग लेते हैं वो लेते हैं नस में लेते हैं, ठीक है। नस में कैसे लेंगे, नस में लेने में होता है वो सीधे क्या होगा, ब्लड में जाएगा, कि जो हम मुंह में लिए फिर स्टमक में गया, ये खत्म हो गया, सीधे वो क्या जा रहा है, हमारा ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जाने के बाद सीधे वो ब्रेन को मैसेज करेगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा तुरंत काम करेगा, 3 से 5 मिनट में आपको ये काम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क क्या होता है, ओवरडोज होने का। जो ड्रग ले रहे हैं वो पहले ही नर्सिंग में है नहीं, ठीक है, वो दवा लेना 1 ml वो ले रहे हैं क्या 1.5 ml ले रहे हैं, तो वो ज्यादा ना कुछ नहीं मिलेगा सुनो बात, बाद में देखते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, जो भी ड्रग लेंगे फ्रेंड सर्कल 1 ही नीडल से ये फ्रिक के बच्चे भी उसी से ले लेते हैं, ठीक है। इनको इन्फेक्शन है वो दूसरे को भी हो जाएगा, सबसे ज्यादा HIV एड्स ये सब डिजीज के कारण से फैल रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, इनहेलेशन, यानी कि किसी चीज को सूंघ के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, इनहेलेशन मेथड में आपको जो ड्रग रहेगा ना इसको हीट करेंगे या फिर बंद करेंगे, या तो गर्म करेंगे या तो जलाएंगे। इसका जैसे आप अभी देख रहे होंगे लोग ना गम को यूज करते हैं, फेविकॉल होता है ना उसको जलाते हैं, ठीक है, जला के उसको सूंघते हैं, और सबसे कॉमन चीज ज्यादातर यूज देखते हैं लोग सिगरेट पीते हैं, ये तो सब लोग देखे होंगे, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, और कॉमन एक और चीज देख लो प्रेम वो होगा गांजा, उसको लोग जलाते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना इंजेक्शन से भी ज्यादा कभी कभी काम करता है, क्योंकि ये सीधे हमारे लंग्स तक जाएगा, ठीक है, लंग्स में, और इसमें सबसे ज्यादा
इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे फिर क्रीम आँख में रखते हैं, ठीक है। उसका ड्रग जो होता है रखने के बाद ऑम्निबस ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। और एक और आता है बहुत सारा नाक के थ्रू वगैरह को सूंघ के लेते हैं, ठीक है। उसको सूंघेंगे और उसका नाक के थ्रू इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये भी ऐसे करके तुमको बड़ा पता है ये है क्या? उन लोग को मना करना, बताना कि क्या क्या है। आपका ना उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि उनका लंग्स काम करना बंद कर देगा, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है? सांस लेने में काम करता है क्या? उनकी वेस्ट बहुत ज्यादा लग सकती है। समझ में आया? आप लोग देख रहे हो इस फोटो में कि बहुत सारे लोकल लोग बैठे हुए हैं और एक ही इंजेक्शन से क्या कर रहे हैं, सब इंजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी ने इंजेक्शन लिया, किसी ने अपने दोस्त को, किसी ने अपने दोस्त को, ऐसे करेंगे एक इंजेक्शन। तो त्रिपुरा साउथ में है, ठीक है। वहाँ पे केस देखने को मिला था, IIT के बच्चे जो एक ही नीडल से ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। उसमें से किसी एक को HIV, ठीक है, और उन सभी बच्चों को HIV फैल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लड में एक से लिया, दूसरे में लिया, दूसरा ब्लड में फैल गया। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। अब आगे हम कुछ बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स के, इसके लक्षण के, ये लक्षण बताने के लिए फिर आप आपको ये बताने वाले हैं कि जो एल्कोहल लोग लेते हैं कि ड्रग्स लेते हैं उनकी क्या पहचान है, आप पहचान कैसे सकते हो, या फिर उनके शरीर के साथ ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा आप पहचान सकते हो कि वो ड्रग्स यूज हैं या फिर ओवर ड्रग्स किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें फियर, डर। बहुत सारे लोग जो ड्रग्स लेते हैं उसके लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से डर की साइड में जीते हैं, ठीक है। बहुत बार घर से पैसे नहीं मिलते तो आप चोरी करते हो, जो लोग चोरी करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, डर की साइड में चाहिए, तभी वो समाज का, सोसाइटी का सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है फैट लॉस। अगर बोले तो वेट लॉस। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि ड्रग का ओवर यूज हो जाता है, उसमें वजन घट जाता है। बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ वजन बढ़ जाता है। वजन का ज़्यादा घटना या बढ़ना दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। ये भी केसेस हमें दिखाई देती है जो लोग ड्रग्स का सेवन ज़्यादा करते हैं या फिर सेवन करते हैं। उसके बाद स्टीलिंग मतलब चोरी, क्योंकि कोई भी घर वाले नहीं चाहेंगे कि आपको पैसे दिए जाए सेवन करने के लिए ड्रग्स या एल्कोहल लेने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, क्योंकि किसी घर से तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो लोग आदमी हो चुके हैं कहाँ से करेंगे, चोरी करेंगे, डिफेंड करेंगे, यही सारी चीज़ें करते हैं। ये पहचान है। उसके बाद सडन चेंज देखोगे ना, वो कभी गुस्सा होते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। कभी देखा है अपनी सोसाइटी में ऐसा होते हुए? आपने हमेशा देखा होगा अपने आसपास जहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मूड चेंज उसके बाद लॉन्ली है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ड्रग्स लेने के बाद गिल्टी फील करते हैं, ठीक है। उनको ना पछतावा होता है, तो हमेशा सोसाइटी से, समाज से अलग रहना पसंद करेंगे, तो अकेला ही जिंदगी जिएंगे वो, ठीक है। किसी के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहचान है कि आपको बताया जा रहा है कि आपको पहले से अवेयर है। उसके बाद नोज ब्लीडिंग। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि जब लोग ड्रग्स का अधिक सेवन करते हैं उनके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। देखा आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। तो ये ड्रग्स का ओवरडोज लेने के बाद नोज से या माउथ से ब्लीडिंग शुरू होने लगती है। इसके बाद आप देखोगे पुअर कोऑर्डिनेशन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ड्रग्स का शिकार है, एल्कोहल लिया हुआ है, किसी भी तरीके का ड्रग्स लिया हुआ है, तो वो एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट जब वो चलेगा ना रोड पे, तो रोड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, तो ऊपर पैर उसके नहीं रखे जाते हैं, तो वो गिर जाता है। यही होता है, देखो, तो पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ में वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, तालमेल नहीं बना पाएगा किसी भी चीज़ में। यह है डायलिटिक। आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा जो लोग नशे में रहते हैं उनका जो आँख होता है ना बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जो ब्लैक कलर देखते हो ना उसकी बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। आपने देखा है कभी? जरूर देखा होगा। आँख को बात करने के लिए। उसके बाद है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? बहुत बार ऐसे लोग जो ड्रग्स के शिकार हैं उनको लगेगा कोई मुझे बुला रहा है, बोल रहा है,
जबकि वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो अपने आप बरबराते हैं। आपने देखा ऐसे बरबराते हुए, बोलते हुए कुछ किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी को अपने आप वो बोले जाता है, लेकिन उसको लगता है मेरे से कोई बात कर रहा है, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, ये होता है। उसके बाद है कंफ्यूजन, वो पता ही नहीं कर पाता क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या करें क्या नहीं करें, किसी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं रहता, कंफ्यूजन, ठीक है। यस और नो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, उसको नहीं पता होता क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद को रूम के अंदर, कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं, अकेली जिंदगी जीते हैं, वो हमेशा ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और ऐसे ही लोग एब्यूज हुए रहते हैं, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि हमेशा समाज से वो लोग अलग रहेंगे, कभी समाज के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनकी जो हरकतें होंगी वो भी समाज के लोगों से अलग रहती हैं, ठीक है। तो हमेशा समाज से वो अलग रहना पसंद करते हैं। आई होप कि सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो अवेयरनेस फैलाना है अपने घर पे, अपने आसपास। करते हो, एक दूसरे से बदतमीजी करते हो, तो इस बारे में भी आप उनको बताओगे तो आपको ये बताएंगे कि आप कैसे उनसे बिहेवियर ठीक कर सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, आप लोग को गाली गलौज नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल रखना है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करना है, मुझे अच्छे से रहना है, ठीक है। उसके बाद है कि आप अपने दोस्त, बहुत तरह से दोस्त आप लोगों के पास होंगे कि इसके लिए आप लोग को ये करते हो कि नहीं आप लोग अच्छा लगेगा पियो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि इस चीज को लेने से आपको मना करते हैं, नहीं आप मत लो, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ऑर्गन खराब हो सकता है, शरीर खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, फिर आप बहुत सारे बीमारियां आ सकते हैं आपके अंदर, तो आप कैसे ठीक रहोगे, नहीं रहोगे। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं कि बताते हैं कि नहीं आप ये नहीं लो, ये गलत चीज है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को इग्नोर करोगे, नहीं लोगे, उनकी अगर बात माने तो अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में बता रहे हो कि नहीं ये पीता है तो मैं भी पीऊंगा, तो वैसे सर्कल में आप नहीं रहो, दूसरे सर्कल में रहो तो आपको सही से बता रहे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ठीक होना है, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ रहूंगा। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि माँ बाप आपको तो कभी नहीं बोलेंगे ये सारी चीजें लेने के लिए, तो आप उनकी बातों को सुनो, अपने फ्रेंड्स की नहीं सुनो कि हाँ मुझे ये लेने में अच्छा लग रहा है मैं ये लूंगा। आपके पेरेंट्स तो कभी चीज के लिए बोलेंगे नहीं कि आप दारू पियो, स्मोकिंग करो, नहीं बोलते हैं ना किसी के पेरेंट्स ये चीज को, तो आप उनकी बातों को सुनो, समझो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे माँ पापा ऐसे नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। और आगे तो कौन हेल्प करेंगे, आपके माँ पापा ही हेल्प करेंगे इस चीज को ट्रीटमेंट दिलाने में, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फिर एडमिट किया जाएगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स किया जाएगा, कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हो, बहुत सारा मेडिकेशन आपको दिया जाएगा। तो आप सभी में जानते हो कि यहाँ पे एनएमसीएच के पास मुक्ति केंद्र है, जानते हो ना, देखे हो ना सारे लोग, तो वहाँ पे आप लोगों को भर्ती किया जाएगा, फिर वहाँ पे मेडिकेशन दिया जाएगा। अगर वहाँ से भाग भी आए आप लोगों की नहीं लेना तो फिर भी आपको पकड़ के वहाँ पे रखा जाएगा जबरदस्ती। तो ये सब चीज ना लेने से बेटर है कि आप ये सारी चीजें को करो ही नहीं, ताकि आप अच्छे से रहो, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि किसी चीज से गुजरने से अच्छा है कि हम उससे पहले ही अपने आप को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कहते हैं कि इलाज कराने से अच्छा है कि आप उससे पहले क्या हो, सजग हो, लेकिन उससे पहले से बचो, कि ऐसा काम करो कि वो उसका प्रॉब्लम तुमको इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, बस गुजरना ना। तो इस प्रिवेंशन को, इस बचाव को बताने के लिए हम बुलाना चाहेंगे संध्या को। इसका साइनिक सिम्टम क्या हो सकता है, इसका लक्षण क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। बट हम लोग का मेन फोकस ये जानना है कि हम लोग इस बीमारी में कभी फंसे हैं, इस दर्द से हम लोग बाहर रहे, उसके लिए कुछ सर्टेन वेज है जिससे हम लोग इस बीमारी से फंसने से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा कि मैंने किसी अभी बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हम लोग पहले से ही कैसे बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, अब्यूज कराया है, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान है, उसके तहत सिगरेट, स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज ये सबको मना किया गया है। इसके अलावा तो हमारा बिहार गवर्नमेंट है, बिहार में तो शराब बैन आप लोगों को पता ही होगा, गुजरात सरकार है, उन लोगों को भी कहा कि शराब बैन है, सिर्फ हम शराब बैन की बात, पर फिर भी आपको पता होगा कई सारे लोग फिर भी अब्यूज करते हैं, फिर भी उसको सेवन करते हैं, छिपा के या फिर पुलिस की समीटिंग तक, पुलिस भी कई जगह कहती है। तो सरकार ने बहुत से रूल्स बनाए हैं। उसके अलावा सरकार जो है वो बहुत सारी पनिशमेंट देते हैं, बहुत बड़े पनिशमेंट देते हैं कि आप लोग ने कुछ न्यूज़ पेपर में देखा भी होगा, कई तरह चलाए जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से शराब का सेवन करने वाले लोग पकड़े गए हैं,
पिछले बार लोग पकड़े गए हैं, उसके साथ पुलिस है, पुलिस जो है उसके बुरा व्यवहार करती है। इससे अच्छा हम लोग फैसिलिटी ना उस दौलत से हम लोग पुलिस से बाहर कर रहे हैं। उसके अलावा है पीर प्रेशर। पीर का मतलब होता है कि तुम लोग के साथ आपके साथ लोग बात करते हैं, हमारे अपना मुझे हमारे दोस्त हो गए या फिर कई लोग तुम्हारे साथ खेलते कूदते हैं, तुम्हारे कम उम्र के बच्चे हो गए, तो हम लोग को पिछले यही मतलब है कि उन लोग की बातों को इग्नोर करना। कई लोग आप लोगों को बोलते होंगे चलो एक बार ट्राई कर लो, तुम लोग को पता नहीं होगा कैसा लगता होगा, या फिर आप लोगों को खुद भी लगता होगा अब ये लोग ट्राई कर रहा है, अपना भूल रहा है, हम लोग कोई और कर रहे हैं, तो उन लोग को नहीं मतलब मेन मोटिव ये है कि हम लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग को कुछ नहीं पसंद है तो हम लोग को सिंपली उसको मना करने आना चाहिए, हम लोग को नो करने आना चाहिए, हम लोग को उनकी बातों में इग्नोर करना चाहिए, हम लोग को ऐसे बन के रहना चाहिए और ना ही किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं आना चाहिए। बट ऐसे लोग हम लोगों को कई लोग हैं 100 लोग बुरे नहीं होते, उन लोग में कुछ अच्छे लोग भी होते जो मना करते हैं नहीं ये गलत चीज़ है, हम लोग को बेसिकली मेन मोटिव यही है कि उन लोग की बातों को मानना, तो ये है इग्नोर करना। नेक्स्ट है मेडिकल कैंप। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग यहाँ के सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, हम लोग एक एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने आए हैं, आप लोग को अवेयर करने आए हैं कि हम लोग कैसे इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हैं। हम लोग को भी यही मतलब है, हम लोग को आपको से मतलब यही बताने आए हैं कि मेडिकल कैंप से इन सब के थ्रू हम लोग आपको अवेयर करने आए हैं कि सबको क्या गलत प्रभाव हो सकता है। अगर आप लोगों को कोई गलत लगा आपको पता चलता है तो हम लोग से भी हेल्प ले सकते हो, या फिर आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके ही फीस आपके हम दियोगे वो लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं, वो लोग भी आपको अच्छे हुए की जरूरत बता सकते हैं। इस चीज को आप जरूर बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। लास्ट है मेडिटेशन। कई तुम लोगों को लगता है, कई बार तुम लोगों को लगता होगा कि मेरा बुरा फेस चल रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पूरे दौर में कुछ लोग को लगता होगा कि चलो शराब का सेवन करते हैं, क्या पता हम लोग को अच्छा लग रहा है, सिगरेट स्मोक करते हैं, क्या पता हम लोग को अच्छा लगे। कई लोग तो वैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग को अगर मानो कि ऐसा कभी लगता नहीं तो हम लोग खेल कूद में इंजॉय हो सकते हैं, हम लोग को कई सारे गेम्स है, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिटेशन है, मेडिटेशन बोलते हैं तो व्यायाम करके सब करते हैं, तो लोग मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बता चुका है, हम लोग एक दूसरे को ही अवेयर कर सकते हैं और खुद में ही हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। खुद को ही हम लोग को पता होना चाहिए कि हम क्या है और हम लोगों को क्या करना है, क्या सही क्या गलत है। खुद में होना चाहिए कि हम लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, तो हम लोग अपने आप को ही हम लोग समझा सकते हैं। हम लोग खुद से सकारात्मक बातें जितनी भी है वो सारी कर सकते हैं। इसके अलावा होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब होता है जैसे कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में किया जाता है। मान लो कुछ लोग हैं जो पहले इंटर हो चुके हैं पर फिर भी उन लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी भी मौका है, अभी भी हम लोग को बाहर आना है। काउंसलिंग को लोग सुने हो गया, करियर काउंसलिंग होता है, सुने हो क्या? करियर काउंसलिंग मतलब जैसे कि तुम लोग मान लो 9-10 में तुम लोग आगे क्या करियर चूज करता है, उसके लिए भी इसके लिए भी करियर काउंसलिंग होता है। इसी तरह काउंसलिंग सारे तरह से होते हैं। एक काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग मतलब कुछ लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो तुम लोग को मदद कर सकते हैं, खुद को समझते हैं, तुम लोग की बातों को समझेंगे, तुमको समझेंगे, तुमको समझाएंगे चीज़ किस तरीके से गलत है। इसके अलावा तुम लोग को अगर मान लो कुछ दौर से गुजर रहे हो, तुम लोगों को लगता होगा कि कोई है नहीं मेरे साथ, तुम लोग करीब अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हो, तुम लोग के मम्मी पापा या फिर तुम लोग में से आपस में तुम लोग का ही लगता होगा ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये हमको समझ सकता है, तुम लोग खुद अच्छी बातें कर सकते हो। अगर वो लोग भी तुमको समझते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, तुम लोग उनसे भी सहायता हेल्प ले सकते हो। हमारे मम्मी पापा है कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमारे मम्मी पापा एल्डर्स है, हमारे टीचर्स है, तुम लोगों के टीचर्स है, उन सबसे भी हेल्प ले सकते हो तुम लोग। थैंक यू। अब हम लोग जैसे मैंने आप सभी लोगों को पहले प्रॉमिस किया जो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, इससे हम ये पता लगाएंगे जो हमने यहाँ पे जो बातें बोली आप सभी लोगों को समझ में आए कि नहीं। और इसके लिए हम ऐसा नहीं किसी पूछ कर चलो आप लोग के लिए हम चॉकलेट्स भी लेके आए, ठीक है। तो दोस्तों चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रग एब्यूज क्या है? तो एक आदमी 20 से 20। वेरी गुड सर हमको सेट दूसरा क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि इसका रीजन क्या है? रीजन कारण क्या है? प्रेस किस तरह का प्रेस? और तीसरा क्वेश्चन, ऐसे क्या क्या लक्षण है जो नशा करता है उसके अंदर देखने को मिलता है? लक्षण तो हैलोसिनेशन है, मतलब हैलोसिनेशन जो चीज है नहीं उसके बारे में जान रहे हैं, जैसे सांप है, सांप नहीं है, रस्सी रखा हुआ है, सांप दिखता है, जो रियलिटी में नहीं है वो अपने मछली में विटामिन दिखता है। कौन कौन से माध्यम जिसके द्वारा शरीर के अंदर हम लोग ड्रग्स को ले सकते हैं? जोर से जोर, सबको सुनाई देना चाहिए। जोर से बोल नहीं आवाज आ रही है। इंजेक्शन वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। आप लोग सबसे क्या जो मैंने आपको बताया, इलाज बताइए। इलाज कौन बताएगा? वॉइस इलाज पीछे से क्या क्या बताएगा बताओ। इलाज नहीं समझे? इलाज क्या इलाज हो सकता है? और दूसरा जगह जगह पैक कराना, जो बात करना ये गलत है, सही है, इससे अपने साथ जानना कि ये गलत है, इसलिए ये बीमारी हो सकती है, इसका नहीं लेना चाहिए। और बंद कर दो, बंद कर दो। सेवन करते हैं उसका सेवन नहीं करना, ये हमेशा रहना चाहिए। प्रिवेंशन बचाव, तीसरा चीजें मैंने बताई, आप लोगों से कौन बचाव बता सकता है? खड़े होकर बोलो। एनीवन? क्या? ठीक है, तुम ही बताओ। क्या चीज बचाव अपने माता पिता की बात सुनना, उस जैसे कोई ड्रग्स है जैसे अल्कोहल है उसके बारे में अच्छे से जानना कि अल्कोहल हमारे लीवर को खराब कर सकता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। उस सब के उसके नेगेटिविटी को पहले अच्छे से जानना, तब हम उससे इग्नोर प्रिवेंशन कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और वो से कम्युनिटी वैसे सर्कल से बहुत दूरी पर रख के रखना है और सही गलत के बारे में जानना। लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट एकदम लास्ट। मेडिटेशन मतलब बताओ, मेडिटेशन क्या कैसे करते हैं? कौन बताएगा मेडिटेशन कैसे करते हैं? सब लोग बताएं, उसको मिलेगा चॉकलेट। योगा मेडिटेशन कैसे करते हैं, इससे क्या क्या फायदे? बस जोर से आप लोग सुनाई दे रहा है? जोर से बोलो, जोर से। पहले शांत नहीं सब लोग शांत 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 बोलेगा। योगा करने से मन शांत रहता है, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे योगा करने से चलो बहुत अच्छा, काफी